दोस्तों एफएच क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति काल यानी मध्यकाल। इसके पहले वीडियो में हमने बात की आदिकाल के बारे में। उस वीडियो में हमने आदिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का संपूर्ण वर्णन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भक्ति काल आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में मध्यकाल यानी भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक को भक्ति काल के नाम से जानते हैं। अगर इसको संवत में बात करें, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारी परीक्षाओं में सन न देकर संवत दे देता है ऑप्शन में। तो उसके लिए आप याद करें कि सन 1375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक के काल को भक्ति काल का नाम दिया गया है। लेकिन अगर संवत में बात करें तो 1343 ईस्वी से लेकर 1643 संवत तक के काल को मध्यकाल यानी भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग था। इसी काल में हिंदी साहित्य की उत्तम रचनाएं और समस्त श्रेष्ठ कवि हुए हैं। इसमें साहित्य दो प्रकार के हैं, यानी भक्ति काल यानी मध्यकाल के साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। उसके पहले का नाम धार्मिक साहित्य और दूसरे का नाम लौकिक साहित्य है। मध्यकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल का नाम दिया, वहीं श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल का नाम दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा है, यानी मध्यकाल भक्ति काल को लोक जागरण के नाम से प्रसाद द्विवेदी ने दिया। दोस्तों दक्षिण में आलवार बंधु यानी शूद्र जाति के कवि नाम से प्रसिद्ध भक्त हुए हैं। आलवारों के बाद दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली। रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में आगे चलकर रामानंद हुए। रामानंद उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया। सभी जातियों के योग्य व्यक्तियों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। दोस्तों उनका सूत्र था कि पाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। रामानंद और उनके शिष्यों ने दक्षिण की भक्ति गंगा को उत्तर में प्रवाहित किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग को स्थापित किया और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना को प्रचारित भी किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने वल्लभाचार्य के उपदेशों को मधुर कविता में सुनाया, जिसने पूरे देश को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका नाम था कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, तथा अन्य 4 गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। उनमें गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास मुख्य थे। ये 8 भक्त कवि श्रीनाथ जी के मंदिर की नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में उनके साथ रहते थे। इस रूप में उन्हें अष्ट सखा की संज्ञा जाती थी। वल्लभाचार्य के बाद माध्व और निम्बार्क संप्रदायों का भी जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय वैष्णवों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बार्क संप्रदाय का प्राचीन मंदिर भी था। साधना के 2 अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। पहला नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय, इसमें संत कबीरदास प्रमुख हैं। दूसरा मुस्लिम कवियों का सूफीवाद यानी विशिष्टाद्वैतवाद। भावुक मुस्लिम कवियों ने सूफीवाद में डूबी हुई अति उत्तम रचनाएं की। संत कवियों की वाणी मुक्तकबद्ध है। सूफी ईश्वर को अनंत प्रेम और सौंदर्य का भंडार मानते हैं। प्रेमाख्यानकों की शैली फारसी के मसनवी काव्य जैसी है। इस धारा के सर्व प्रमुख कवि जायसी हैं, जिनका पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम आदि मशहूर रचनाएं हैं।
दोस्तों अगर भक्ति युग की काव्य धाराओं की बात करें तो उसमें 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं। पहला सगुण भक्ति। दोस्तों सगुण भक्ति में रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी शाखा प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा तथा प्रेमाश्रयी शाखा प्रमुख हैं। दोस्तों हिंदी में निगुण और सगुण के नाम से भक्ति काव्य की 2 शाखाएं साथ साथ चली। पहला निर्गुण मत के 2 उपविभाग हुए। पहला ज्ञानाश्रयी, इसके प्रतिनिधित्व के रूप में कबीर दास जी सामने आए। अगर ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों की बात करें तो उसमें नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलुकदास प्रमुख थे। दोस्तों निर्गुण मत के दूसरे उपविभाग में प्रेमाश्रयी प्रमुख है, जिसकी प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इस धारा के अन्य कवियों की अगर हम बात करें तो उनमें कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख, नबी और नूर मोहम्मद इत्यादि अहम हैं। सगुण मत 2 उपधाराओं में प्रवाहित हुआ। पहला राम भक्ति, जिसके प्रतिनिधि तुलसीदास जी थे। तुलसीदास के अतिरिक्त अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम आदि प्रमुख कवि थे। और कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जी ने की। सूरदास के अतिरिक्त हित हरिवंश, राधा वल्लभी, हरिदास, गदाधर भट्ट, मदन मोहन, मीरा, रहीम, नरोत्तम दास, रसखान, सेनापति आदि प्रमुख कवि थे कृष्ण भक्ति के। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कबीर, कमाल, रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलुकदास, अक्षर अनन्य, जंभन्नाथ, सिंगाजी, हरिदास, निरंजनी इत्यादि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संतों में हैं। दोस्तों अगर भक्ति काल यानी मध्यकाल के प्रमुख कवियों के बारे में बात करें तो उनमें कबीरदास, रैदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, ध्रुवदास, मीराबाई, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास आदि भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है एवं उनके कवियों का संपूर्ण वर्णन आज के इस वीडियो में हमने किया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अंत में फैज सर का सहृदय धन्यवाद। उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस PDF को क्रिएट किया। थैंक यू सो मच।